हेलो भाई लोग, आज है 5 नवंबर और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था भाई लोग, अभी आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जब भी प्राइस ये 64,000 डॉलर के आसपास चल रहा था। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि अब धीरे-धीरे प्राइस जो है नीचे आ रहा है। ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, ये जो ट्रायंगल का ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसको टेस्ट करने आएगा प्राइस। और अगर वहाँ से अगर प्राइस अच्छा बाउंस लेता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे नीचे देखिए ये जो वॉल्यूम के बार है, तो उससे हम और ज़्यादा कंफर्म हो जाएँगे कि बिटकॉइन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। जो अभी इसने $67,000 बनाया था कुछ दिन पहले, उससे और ऊपर जाएगा। तो जिस तरह से अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है भाई लोग, 4 घंटे का चार्ट मैंने बिटकॉइन का यहाँ पे खोला हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ नीचे तक टेस्ट करने के लिए आया था। ये वाली कैंडल में थोड़ा ज़रा अच्छा बड़ा ड्रॉप आया था, 60,500 तक। लेकिन बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि प्राइस को वो वापस से $62,000 $62,000 तक लेके गया था। उसके बाद वापस से देखिए ये प्राइस जो है अंदर ट्रायंगल के अंदर ब्रेक इन करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर से अच्छा खासा जो बाइंग प्रेशर आया और एक तरह से ये जो बुलिश हैमर की जैसी जो एक कैंडल बनी, उसने प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ धकेला है। अ, अभी तक ये जो है कंफर्म नहीं हुआ है ब्रेकआउट, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ तो ये जो है वॉल्यूम की जो कैंडल्स है वो नीचे जा रही है। वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बीटीसी को फिलहाल जो है इस पॉइंट पे मिल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अभी तक ये कंफर्म बोल नहीं सकते कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। हालाँकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो है ये 4 घंटे की कैंडल जो बता रही है, एक तरह की ये डोजी कैंडल बन रही है यहाँ पे। तो जिस तरह की ये कैंडल बन रही है, ऐसा लग रहा है कि प्राइस शायद वापस से इधर नीचे की तरफ आए और फिर वापस ऊपर की तरफ जाए, इसके चांसेस ज़्यादा है। और एक और बात आपको मैं अगर बता दूँ, अगर यहाँ से प्राइस जो है नीचे आता है और अगर 4 घंटे की कैंडल अगर इस ट्रायंगल के अंदर अगर ब्रेक हो जाती है, तो उससे और ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट था, ये एक फेक ब्रेकआउट था, एक नकली बनावटी ब्रेकआउट था। लोगों को ऐसा बताने के लिए कि देखो प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, और यही देख के लोग जो है बाइंग कर देते हैं, या आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं लेवरेज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को धोखा देने के लिए ये किया जाता है। हमें इस धोखे में नहीं आना है भाई लोग, हमें जो है एकदम अच्छे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हो और अगर आप प्रोफेशनल हो, तो ही लेवरेज ट्रेडिंग करो। अगर आप नौसिखिए हो, अगर आप नए हो क्रिप्टो में, तो प्लीज़ लेवरेज ट्रेडिंग ना करो। कोई भी बोले आपको लेवरेज ट्रेडिंग करने, ना करो। आधे से ज़्यादा जो यहाँ पे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं वो बोलेंगे करो लेवरेज ट्रेडिंग, मैं भी कर रहा हूँ, और नीचे दिए हुए लिंक से जाके लेवरेज ट्रेडिंग करो। भाई लोग उनकी बातों में ना आइए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा कर रहे हैं, वो जानबूझ के आपको लेवरेज ट्रेडिंग की तरफ धकेलते हैं, आपको उसके खतरे के बारे में नहीं बताते हैं। तो प्लीज़ भाई लोग, जब तक कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन जाते हो, तब तक लेवरेज ट्रेडिंग, जिसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है, इससे दूर रहिए। फिलहाल जो है स्पॉट में ही ट्रेडिंग करें। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो फिर आप मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही अ, जो है बाइंग करें, क्योंकि ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे जाता है। तो प्लीज़ अपना रिस्क आप समझ के चलिए। और अगर आपको मैं एक और बात बताऊँ कि जो बिटकॉइन का ये जो चार्ट दिखा रहा है 4 घंटे का, अभी भी बहुत बुलिश दिखा रहा है। अगर डेली में देखे जाए तो डेली में थोड़ा और अच्छा पता चलेगा आपको। देखिए 2-3 दिन पहले जो है ब्रेकआउट आया था, फिर जो प्राइस है इसको टेस्ट करने के लिए आया है, ये अभी भी ऊपर चल रहा है, ट्रायंगल में नहीं आया है। तो ये बहुत ही अच्छी बुलिश साइन है, क्योंकि अभी भी ब्रेकआउट जो है आगे जाके कंफर्म हो सकता है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जो हिसाब की कैंडल बन रही है, हो सकता है प्राइस वापस से इधर नीचे आए और फिर उसके बाद ऊपर जाए। इस पे नज़र रखिएगा। और इधर जो ये नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स है, इस पे भी नज़र रखिएगा। वॉल्यूम अच्छी खासी आनी चाहिए, और नहीं तो फिर ये जो है कंफर्म नहीं होगा। इसी के साथ-साथ भाई लोग, थोड़ी-सी नज़र जो है हम बिटकॉइन के डोमिनेंस पे भी डाल देते हैं। और ज़रा मैं वॉल्यूम का यहाँ से देख लीजिए।
तो ये जो मैंने आपको बताया था कि ये एक डाउन स्लोपिंग चैनल में चल रहा है बिटकॉइन का डोमिनेंस। और जिस तरह से ये जब तक कि इस डाउन स्लोपिंग चैनल में चल रहा है तब तक ये हमारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ऑल्ट कॉइन्स में जो है तेज़ी आना कम हो जाएगी और ऑल्ट कॉइन्स गिर भी सकते हैं। बिटकॉइन के बढ़ते हुए भी ऑल्ट कॉइन्स में गिरावट हम देख सकते हैं। लेकिन अभी तक के हमको कोई भी फ़िक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी जो बिटकॉइन है वो वीक चल रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो है वक़्त है ऑल्ट कॉइन्स में रहने का, बिटकॉइन में रहने का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात से बता दूँ एक बात के बारे में कि ये जो है नीचे चल रहा है, लेकिन यहाँ से ये जो है प्राइस इधर ऊपर आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये ऊपर आ सकता है 43.66 तक, और वहाँ से हो सकता है कि ये फिर और ज़्यादा नीचे की तरफ गिरावट दिखाए, इसके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जो आगे का टाइम मैं आपको देख के बता रहा हूँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि अभी फ़िलहाल जो है अच्छा ऑल्ट सीज़न आ सकता है, एक मिनी ऑल्ट सीज़न, क्योंकि बिटकॉइन ने अपना जो ऑल टाइम हाई था 64,000 का, उसको तोड़ के 67,000 तक गया था। तो उसके लिए उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में अभी जो हम पुश देख रहे हैं, ये पुश थोड़ा टाइम और चल सकता है। इसकी जो है ये ऐसा चार्ट दिखा रहा है हमको। इसी के साथ-साथ भाई लोग मैंने आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप बताया था। इस कॉइन का नाम था क्रोमिया। आप मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको जो बताया था कि मैं ये 45 सेंट के आस-पास इसकी बाइंग कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया था, और उसके साथ-साथ मैंने आपको सेलिंग टारगेट्स भी दिए थे। जो पहला सेलिंग टारगेट था वो 60 सेंट पे था, और दूसरा सेलिंग टारगेट जो था वो 75 सेंट पे था। पहला टारगेट जो था वो 28 टका ऊपर था हमारी बाइंग प्राइस से, और जो दूसरा टारगेट था वो 67% था हमारी बाइंग प्राइस से। ये दोनों भी टारगेट को इसने हिट कर दिया है भाई लोग। अगर डेली चार्ट में मैं आपको देख के बताऊँ, तो समझ लीजिए कि 4-5 दिन पहले ही इसने जो है हमारा पहला टारगेट छू लिया था। मेरा समझ लीजिए जो जितने का भी मैंने क्रोमिया खरीदा था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 10,000 क्रोमिया खरीदा था, तो 3,000 का मैंने जो है 3,000 क्रोमिया का सेलिंग जो है मैंने मेरी यहाँ हो गई है, पहले टारगेट प्राइस पे, और जो बाकी के 3,000 है उसकी सेलिंग हो गई है दूसरे पे। और जो तीसरा जो है मैंने आपको टारगेट कोई दिया नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी 4,000 क्रोमिया जो है साइड रख दिया था। और अगर आप देखने जाएँगे तो अभी जो है मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरे खुद के लिए कि मैं अभी क्रोमिया के वो जो 4,000 क्रोमिया है उसमें से 2,000 क्रोमिया जो है मैं और बेच दूँगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ऊपर अब ये क्रोमिया आ गया है, यहाँ से हमें एक छोटा-सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। और वो पुल बैक इसीलिए भी देखने के लिए मिल सकता है भाई लोग, क्योंकि आप देखेंगे कि ये ऑरेंज जो लाइन चल रही है, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इससे प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो ये हो ना हो, ये अच्छा खासा नीचे आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऊपर चला गया है ऑरेंज लाइन से, तो इसका नीचे आना जो है, वो बनता ही बनता है, क्योंकि मूविंग एवरेज से एकदम ही दूर, दूर, दूर नहीं जा सकता। वो हमेशा जो है उसके थोड़ा करीब आता है। अब एक और आपको मैं एक टूल के बारे में बताता हूँ जिसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। अगर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो आपको जो है एक अच्छा अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्रोमिया जो है इतना बड़ा रन लेने के बाद ये कहाँ तक आ सकता है। तो जो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये 61.8 का जो ये लेवल है क्रोमिया का, अगर मैं आपको और ज़ूम करके बताऊँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 65 सेंट के पास आस-पास है, 65 सेंट्स, यहाँ पे आ सकता है, और उससे और नीचे गया तो ये 55 सेंट तक भी आ सकता है। ये हमको फिबोनाची का जो ये टूल है रिट्रेसमेंट का, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ये प्राइस है ये ऊपर ही ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन बताएगा। तो इसीलिए जो मेरे बचे हुए 4,000 क्रोमिया है, उसमें से 2,000 क्रोमिया जो है मैं अभी ये वीडियो बनाने के बाद ही सेल कर देने वाला हूँ। और 2000 क्रोमिया को साइड कर देने वाला हूँ, क्योंकि वो तो समझ लीजिए कि फ्री हो गए हैं। क्योंकि हमने जो है पहले से 2-3 जगह पे हमने 3000 और 2000 क्रोमिया बेच के अच्छे खासे प्रॉफ़िट बना लिए हैं। आप पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप लोगों को कोई मदद की ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में देके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मदद चाहिए तो।
इसी के साथ-साथ मैंने आपको एक और ट्रेड सेटअप भी दिया था जिसका नाम था ओशन। तो ये ओशन भी 4-5 दिन पहले जो है हमारा पहला जो सेलिंग प्राइस था $1.25 का, उसको इसने टच कर दिया है जो 40% ऊपर था हमारे बाइंग प्राइस से। और अभी देखिए पिछले 4 दिन में वापस से प्राइस जो है नीचे की तरफ आया है। और अगर यहाँ पे देखेंगे जो ये डेली कैंडल बन रही है, इसको जो है एक डोजी कैंडल कहा जाता है। अभी भी इस कैंडल को क्लोज़ होने में 16-17 घंटे बाकी है, तो रुक जाइएगा। अगर ये कैंडल इसी तरह से स्टार वाली कैंडल बनती है, जिसको दो डोजी कैंडल भी कहा जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ से प्राइस को हम ऊपर जाते देख सकते हैं। एटलीस्ट इस लेवल तक हम जाते हुए देख सकते हैं, जो $1.08 के आसपास है। और अगर ये तोड़ता है तो फिर से ये हमारे जो ये पहले जो सेलिंग टारगेट था $1.25 का, इस पे भी ये जा सकता है ईज़िली। और फिर उसके बाद अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने और भी आपको जो है अ, इसके जो है सेलिंग टारगेट बताया हुआ हूँ जो $1.50 पे है और $1.75 पे है। यहाँ तक भी ये ईज़िली जा सकता है। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी सेलिंग बिड लगी हुई है भाई लोग। और ये जो है फ़िलहाल अभी अच्छे चल रहे हैं, धीरे-धीरे करके हमारे बाकी सारे ट्रेड सेटअप्स भी जो है, वो भी रंग दिखाएँगे ही दिखाएँगे क्योंकि भाई लोग बुल मार्केट चल रहा है, साथ में ही हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि आने वाले वक़्त में हमें फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस 100 में से 100 बार वर्क करता है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि अगर एक बंदा टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहा है और दूसरा समझ लीजिए जो आदमी है अ, वो बिना टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है, बस ऐसे ही जंप मार देते हैं जभी भी कॉइन ऊपर जाता है। तो इन दोनों में से ज़्यादा जीतने के चांस उसके हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करता है। क्योंकि जो अंधाधुंध ट्रेडर्स होते हैं, उनको तो मैं ट्रेडर मानता ही नहीं हूँ, उनको तो मैं गैम्बलर मानता हूँ, जुआरी मानता हूँ। क्योंकि जुए में भी ऐसा होता है भाई लोग कि कोई भी इंसान कुछ भी एनालिसिस नहीं करता है, बस जो मन आता है उस पे अपने पैसे लगा देता है और फिर उसके बाद वो जो है अपने लक पे डिपेंड करता है। लेकिन जो एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसको भी लक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि वो जो है लक पे ट्रेडिंग नहीं करता है, वो टेक्निकल्स पे ट्रेडिंग करता है कि जैसा आपको टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट बताते हैं, इंडिकेटर्स बताते हैं, वो उस पे ट्रेडिंग करता है। तो इसीलिए ज़्यादा जीतने वाले चांस टेक्निकल एनालिसिस के होते हैं, कोई भी ऐसे गैम्बलर के नहीं होते हैं। तो भाई लोग ये जो है फ़िलहाल मैं आपको और नए ट्रेड सेटअप्स नहीं दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हूँ यहाँ पे एल्गो है, कोटी है और एक्सवीजी है। ये तीनों पे मैंने फ़िलहाल नज़र बनाया हुआ हूँ। अगर आप कोटी पे भी देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट है, कोटी ऊपर जा रहा है, ये कोटी ऊपर गया लेकिन हमारे अभी तक सेलिंग टारगेट पे नहीं आया है। कोई बात नहीं है, प्राइस वापस से नीचे आया है और वापस से आप देखिए जिस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था लेने के लिए, वहीं पे इसका सपोर्ट देखिए 55 सेंट पे। बड़ा ही प्यारा सपोर्ट है और यहाँ से अब ये जो हरी कैंडल बन रही है डेली पे, ये दिखा रही है कि यहाँ से एक और प्राइस में रिवर्सल आएगा और प्राइस वापस से ऊपर जा सकता है ईज़िली। और हो ना हो भाई लोग आने वाले दिनों में हमारे ये वाले भी ट्रेडिंग जो टारगेट है वो हिट होंगे ही होंगे और इसके भी मैंने आपको टारगेट बता दिया हूँ कि कौन से सेलिंग टारगेट्स पे मेरी जो है बिड्स लगी हुई है। अगर थोड़ा-सा मैं ऊपर स्क्रॉल करके बताऊँ तो ये मैंने सिर्फ़ आपको 36% ऊपर बताया था अपने बाइंग प्राइस से, 75 सेंट के भाव पे मैंने इसका सेलिंग टारगेट दिया हूँ। और ये जो है अगर आप चाहें तो आप अपना पूरा का पूरा जो आपने खरीदा है कोटी कॉइन, वो आप बेच सकते हैं 75 सेंट पे। लेकिन मैं अब जिस तरह से ये देख रहा हूँ, इसने अपना ये ऑल टाइम हाई भी बना लिया है। तो इस तरह से जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे के पूरे नहीं बेचूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि 75 सेंट पे जितने पैसे मैंने लगाया था समझ लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने $1000 या $5000 लगाया था कोटी कॉइन में, तो 75 सेंट के आस-पास जो है मैं अपने वो $1000
बाहर घसीट लूँगा जितने पैसे मैंने लगाया था और बाकी के जो पैसों के कॉइन होंगे, ये कोटी कॉइन, उसको मैं साइड रख सकता हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ, उसको मेरा मून बैग बना के रखूँ और जैसे-जैसे वो ऊपर जाते जाए, वैसे-वैसे मैं उसको थोड़ा-थोड़ा करके बेचता जाऊँ। तो भाई लोग ये था आज के वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस का सेशन जो था, इतना था और इसी के साथ-साथ मैं आपको जल्दी से कॉइन गेको पे ले चलता हूँ और थोड़ा-सा यहाँ पे भी अपडेट दे देता हूँ। जो टॉप 100 कॉइन्स है, उसके उसमें से जो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा ऊपर जो गए हैं, वो है कार्डेना जो 28% ऊपर गया है। फिर है क्रिप्टो.com का कॉइन क्रो कॉइन वो 21% ऊपर गया है और ओमिज़को जो 19% ऊपर गया है। इसी के साथ-साथ ई-कैश, आरवीव और फैंटम भी अच्छा ऊपर गए हैं। और अगर टॉप लूज़र्स की बात करें तो शिबा इनू जो है वो 18% नीचे है, पिछले 24 घंटे में। लूपरिंग ने भी 1 दिन पहले अच्छा खासा पम्प दिखाया था इसीलिए आज वो 10% नीचे है और होलो टोकन जो है वो भी 8% नीचे है। इसी के साथ-साथ सैंडबॉक्स, ओलंपस और थॉरचेन भी थोड़ा नीचे चल रहे हैं। तो ये रहा भाई लोग आज का अपडेट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन्स होंगे आप लोगों के या कोई सुझाव होंगे मेरे इस चैनल के लिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग भी मेरे ट्रेड सेटअप्स को यूज़ करके अपनी खुद की रिसर्च करके अगर आप मुनाफ़ा कमा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से कुछ पैसे माँगूँगा नहीं, बस मुझे सिर्फ़ खुशी होगी ये जान के कि मेरी वज़ह से लोग भी कमा पा रहे हैं। मेरे ये यूट्यूब चैनल बनाने का जो है मेन मकसद यही है कि मैं लोगों में अवेयरनेस लाऊँ, लोगों को थोड़ा-सा एजुकेट करूँ, थोड़ा-सा मैं लोगों को बताऊँ कि किस तरह से पैसा बनाया जा सकता है, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप भी जो है एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन कोई भी एक रात में ये सब अचीव नहीं कर पाता है भाई लोग, सालों साल की मेहनत लगती है, लेकिन आप कम से कम सीखना तो स्टार्ट अभी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे मेरे जैसे और बाकी के अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, जो लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, उनको देख के फ़ॉलो करके आप भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिए भाई लोग, हम लोगों में से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। अगर आपको प्रॉफ़िट भी होता है, तो वो आपका ही प्रॉफ़िट है और अगर आपको लॉस भी होता है, तो वो आपका ही लॉस है। तो प्लीज़, प्लीज़ किसी को भी ब्लाइंडली फ़ॉलो ना करें, मुझे भी ब्लाइंडली फ़ॉलो ना करें, अपनी रिसर्च खुद करें और खराब यूट्यूबर्स से बच के रहें, जो आपको गलत चीज़ों की तरफ ढकेलते हैं और गलत चीज़ें सिखाते हैं, उनसे बच के रहें। और जभी भी आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं किसी भी यूट्यूबर का, तो आप खुद उसको देख के सोचिए कि क्या ये एक अच्छा यूट्यूबर है या एक बुरा यूट्यूबर है? उसका भी डिसीज़न आप खुद ले पाएँगे ईज़िली क्योंकि आपको मैं जैसा बता रहा हूँ, उससे ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि सामने वाला यूट्यूबर कितने पानी में है और वो आपके फ़ायदे के लिए यूट्यूब वीडियो बना रहा है या खुद के फ़ायदे के लिए यूट्यूब वीडियो बना रहा है। तो भाई लोग आज का वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा, यहीं पे एंड करूँगा। प्लीज़ मेरी बातों पे गौर कीजिएगा और हो सके तो वक़्त दीजिएगा मार्केट में, सीखिएगा चीज़ों को। तो भाई लोग आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ और अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएँगे वो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको पहुँच जाए। नोटिफ़िकेशन पे जाके बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज का वीडियो भाई लोग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर।